कैसे हो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स असेंबल में। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर डिज्नी प्लस सीरीज़ की एक बहुत बड़ी बॉम्ब शेल लीक लेके आया हूँ। ये लीक इस बार रॉजर वॉर्डेल की तरफ से आ रही है। अगर आप सभी लोग रॉजर वॉर्डेल के बारे में नहीं जानते हो तो मैं उसके बारे में डिटेल्स इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इस लीक में हम द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज़ की पूरी स्टोरी लाइन और थीम के बारे में जानते हैं। इस सीरीज़ में कुछ नए सुपर हीरोज़ और सुपर विलन्स भी आने वाले हैं जिनके बारे में डिटेल्स अभी तक शेयर नहीं की गई है। और आखिर में इस लीक में वुल्वरीन के रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ बाहर आई है। तो दोस्तों चलिए हम इस लीक को लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन करते हैं और जल्दी से अब ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं लीक आपको बताऊँ उससे पहले मैं आप सभी को एक स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो की वजह से आपका फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखने का एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को इससे आगे ना देखें। तो गाइस, जो लोग रॉजर वॉर्डेल को नहीं जानते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि रॉजर वॉर्डेल ये वही शख्स है जिसने एवेंजर्स एंड गेम की स्टोरी लाइन 2017 में अपने ट्विटर अकाउंट पे लीक की थी। उसने अपने ट्विटर अकाउंट पे 7 से 8 ट्वीट्स डाली थी और उसमें एवेंजर्स एंड गेम के बहुत सारे प्लॉट्स को लीक कर दिया था। और वो प्लॉट्स ऐसे भी जेनेरिक नहीं थे कि एवेंजर्स जीत जाएंगे, पर उसमें बहुत सारी डिटेल्स दी गई थी, जैसे कि इस मूवी में थॉर फैट हो जाएगा। उसकी सभी की सभी ट्वीट्स सही निकली थी। और फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की ये सभी लीक्स उसी सेम यूज़र रॉजर वॉर्डल की तरफ से आ रही है। तो चलिए अब हम इस लीक का ब्रेकडाउन करना शुरू करते हैं। ये लीक बताती है कि द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर दोनों मेन प्रोटैगनिस्ट की फैमिली लाइफ की स्टोरी है। बकी बार्न्स को पता चलेगा कि उसकी एक ग्रैंड डॉटर भी है जिसका नाम रेबेका बार्न्स है। कॉमिक्स में रेबेका बार्न्स फ्रीक बार्न्स के नाम से एक सुपर हीरो के तौर पे जानी जाती है। वो सबसे पहली बार कैप्टन अमेरिका वॉल्यूम 2 में दिखी गई थी जो नवंबर 1996 में आई थी। ये कैरेक्टर रॉब लाइफील्ड ने लिखा है और ये वही रॉब लाइफील्ड है जिसने डेडपूल को भी बनाया है। फ्रीकी बार्न्स एक ऑल्टरनेट विंटर सोल्जर के कैरेक्टर के तौर पे लिखी गई थी। कॉमिक्स में रेबेका बार्न्स ने नोमैड का मेंटल भी उठाया है। हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि स्टीव रॉजर्स नोमैड बन गया था, और अब हम फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देख सकते हैं कि रेबेका बार्न्स शायद नोमैड का कैरेक्टर उठा सकती है। ये लीक में ऐसा भी बताया गया है कि डिज्नी प्लस नोमैड के बारे में एक पूरी सेपरेट सीरीज़ प्लान कर रही है। तो हो सकता है कि रेबेका बार्न्स को अपनी खुद की सीरीज़ मिल जाए जिसमें वो नोमैड बन सकती है। ये लीक में आगे बताया जाता है कि सैम और बकी को एक टीम बनानी होगी वर्ल्ड पार्टी को रोकने के लिए, और उनको बहुत सारे मर्सनरीज के साथ भी काम करना होगा जो अलग अलग ग्रुप्स और क्लैन से बिलोंग करते होंगे। अब वर्ल्ड पार्टी इस सीरीज़ में एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो ईविल है और वर्ल्ड पे अपना कब्जा जमाना चाहती है। ऑलरेडी हमने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के ट्रेलर में देख लिया है कि बैरन ज़ीमो इस सीरीज़ में वापस आने वाला है, और बैरन ज़ीमो सैम और बकी के साथ मिलकर मिशन कामयाब करने में मदद करेगा। और ऐसे ही और भी विलन्स के साथ सैम और बकी काम करने वाले हैं वर्ल्ड पार्टी को रोकने के लिए। सिविल वॉर में हमने देखा था कि सोकोविया अकॉर्ड्स के बाद दोनों सैम और बकी वॉर क्रिमिनल्स हैं, इसलिए इस सीरीज़ में भी हम देखेंगे कि वो अमेरिका के विलन्स ही है। और इसी वजह से सैम और बकी बहुत सारे रूल्स तोड़ने वाले हैं अपने मिशन को अकॉम्प्लिश करने के लिए। इस लीक में ऐसा भी बताया गया है कि इस सीरीज़ में एक एपिसोड द सर्पेंट सोसाइटी पे बेस्ड होगा। इनिशियली केविन फाइगी का प्लान था कि वो कैप्टन अमेरिका की जो थर्ड मूवी है वो सिविल वॉर की जगह पे सर्पेंट सोसाइटी पे बेस्ड करना चाहते थे, और फेज़ 3 में हमें सर्पेंट सोसाइटी देखने को मिल सकती थी, पर फिर वो प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया गया और सिविल वॉर मूवी बनाई गई। तो अब लगता है कि केविन फाइगी अपने उस प्रोजेक्ट को फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में वापस ला रहा है। अब आते हैं द लीक के लास्ट पार्ट में जिसमें हमें वुल्वरीन के बारे में न्यूज़ मिलती है। लीक बताती है कि इस सीरीज़ की मेन थीम है टेररिज्म से फाइट करना
और वेपन एक्स प्रोग्राम को रोकना। इस सीरीज का मेन विलन एक पॉलिटिकल ग्रुप है जिसका नाम दी वर्ल्ड पार्टी होगा। अब जिन लोगों को नहीं पता कि वेपन एक्स प्रोग्राम कॉमिक्स में क्या है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो नॉर्मल ह्यूमंस को सुपर ह्यूमन से कन्वर्ट करने के लिए बनाया गया था, जिससे वो सुपर ह्यूमंस वॉर में लड़ सके। मोर स्पेसिफिकली वो लोग म्यूटेंट्स बनाना चाहते थे और इसी वेपन एक्स प्रोग्राम में वुल्वरीन का जन्म हुआ था, जहाँ पे उसकी बॉडी में एडामेंटियम फ्यूज़ किया गया था। न्यूज़ ऐसी भी है कि थंडरबॉल्ट रॉस इस वेपन एक्स प्रोग्राम से जुड़ा होगा, क्योंकि हमने अब तक पूरे एमसीयू में देखा है कि थंडरबॉल्ट रॉस अपने सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा है। तो हो सकता है कि वेपन एक्स प्रोग्राम में भी उसका हाथ हो और इसी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में वो शायद फ्यूचर में रेड हल्क बन सकता है। तो बस ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि मार्वल फेज़ 4 की शुरुआत से ही एक्समैन और फैंटास्टिक फोर को धीरे धीरे सेटअप करना शुरू कर रही है। हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के ट्रेलर में भी वो सिटी को देखा था जो वुल्वरीन की स्टोरी लाइन से जुड़ी हुई है कॉमिक्स में। तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर इस सीरीज़ में हमें वुल्वरीन के रिलेटेड और भी ईस्टर एग्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपके व्यूज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। इस लीक्स के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आप फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज़ के बारे में एक्साइटेड है? और आपको क्या लगता है कि वेपन एक्स प्रोग्राम किस हद तक हम इस सीरीज़ में देख सकेंगे और किस हद तक हमें वुल्वरीन के बारे में रिवील्स मिलने वाली है इस सीरीज़ में? आने वाले वीडियोस में मैं और भी लीक्स जो हुई है उसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। स्पाइडरमैन 3 का प्लॉट भी बहुत कुछ लीक हो चुका है, उसके बारे में मैं जल्दी ही वीडियो लाने वाला हूँ। और वांडा विजन सीरीज़ का भी प्लॉट लीक हो चुका है, उसके बारे में भी मैं जल्दी ही वीडियो बना के रिलीज़ करने वाला हूँ इस चैनल पे। तो दोस्तों, ये सभी वीडियोस और फ्यूचर के और भी ऐसे बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए अब जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो रिलीज़ करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम है नील, ये है कॉमिक्स असेंबल और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही रिलीज़ करूँगा।